आप अनुमति प्रदान करें, चूंकि ये जो 2/5/2024 को जो पत्र दिया गया था उस पत्र के हिसाब से वो बिना आपके अनुमति के वो लागू नहीं हो सकता है। और वो ये सम्मान योजना है जो जिसका अनुमति हम लोगों ने आयोग से मांगने का काम किया है। लेकिन जो बातें हम लोगों के सामने रखी गई है वो स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस विषय में हम लोग विचार करेंगे और ये जो पत्र जारी किया गया था ये प्रेस नोट था और इस पर अभी हम तुरंत कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। तो आप जैसे और लोग जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, गोगो दीदी सम्मान योजना, उस विषय में भी उन्होंने कहा कि अगर गैर कानूनी होगा तो वो भी गैर कानूनी होगा और ये भी गैर कानूनी होगा और अनुमति होगा तो दोनों को अनुमति होगा। तो इसलिए स्पष्ट रूप से जो योजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है और जो फॉर्म हम लोगों के पास उपलब्ध है उस फॉर्म में आप लोग देखेंगे कि ना उसमें आधार कार्ड का कोई जिक्र किया गया है और ना अकाउंट नंबर का कोई जिक्र किया गया और ये उनकी योजना है और ये फॉर्म उनके द्वारा निर्गत किया गया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो फॉर्म निर्गत किया गया है और उसमें एक तरह से पार्टी के द्वारा प्रलोभन दिया गया है, वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत हम लोगों के हिसाब से वो गैर कानूनी है और लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। आम जनता, आम मतदाता को प्रभावित करने के ख्याल से इस तरह की योजनाएं लाई गई है और जो फॉर्म में स्पष्ट रूप से जो समझ में आता है कि जब किसी का आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है, जब किसी का आधार नंबर नहीं है, तो आप आखिर अगर पैसा दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति फैलाने वाली है और हम लोगों ने पहले से ये सम्मान योजना का निर्णय पार्टी के द्वारा हम लोगों ने लिया था और हम लोगों ने इसको अभी जो सामने लाने का काम किया है, ये हमारा काम भी चल रहा था, पार्टी के स्तर पर ये काम चल रहा था, लेकिन इसको सामने लाने का काम हम लोगों ने बिना अनुमति के नहीं लाने का निर्णय लिया था। इसलिए आज हम लोग आयोग के समक्ष आए थे कि आप इस पर अपनी अनुमति दें और उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे लागू कर सकते। क्या बोला गया आयोग की तरफ से, क्या बोला गया? नहीं, बहुत स्पष्ट रूप से बोला गया कि हम इस पर ये जो पत्र आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2/5/2024 को जारी किया गया था उसमें पिछले चुनाव में जो घटनाएं घटी थी उस पर ये आधारित था और सभी जिला दंडाधिकारी को, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश भी दिया गया था उस समय। अब वो लोग अपने स्तर से इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आयोग इस पर बहुत जल्द निर्णय लेगा और फिर आप लोगों को इस पर बताएगा। अगर चल रही थी मैया, इस पद को अनुमति नहीं मिली तो क्या पैसा वापस लिया जाएगा? देखिए, मैया सम्मान योजना जो है वो सरकार की योजना है, वो सरकार के द्वारा संचालित हो रही है, जिसमें 12,000 रुपया साल में यानी 1,000 रुपया राज्य के प्रत्येक बहनों को जो प्रति माह उसमें देने का प्रावधान है और सरकार के द्वारा पूरे राज्य में लगभग 52,000
52 लाख बहनों को इसका लाभ अभी मिल रहा है। और ये जो योजना आप लोगों के सामने हम लोग ला रहे हैं, वो हम लोगों ने पार्टी स्तर पर उसको करने का निर्णय लिया था और उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम लोगों ने लिखा है कि उसमें 30,000 रुपया महीना हम लोग 30,000 रुपया साल में हम लोग उपलब्ध कराएंगे और उसको बहुत जल्द हम लोग लागू भी करने जा रहे हैं। किनको मिलेगा 30,000 रुपये? ये राज्य की बहनों को मिलेगा जो लोग उसके आहारता को पूरा करेंगे, उनको दिया जाएगा और ये योजना सिर्फ महिलाओं के लिए होगी। क्या मापदंड रहेगा इसमें? मापदंड भी आप लोगों को हम लोगों ने अभी दिखाया, फॉर्म भी दिखाया। मापदंड बिल्कुल स्पष्ट है कि जो उसमें आहारता जो भी पूरा करेंगे उनको इसका लाभ हम लोग देंगे। ठीक है। फॉर्म एक बार दिखा दीजिए, फॉर्म एक बार। और बड़ी खबर आपको बता दें, जेएमएम पहुंची सदन। आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निर्वाचन सदन पहुंची हुई है जेएमएम। बीजेपी की गोगो दीदी योजना को लेकर के आपको बता दें कि योजना की शिकायत की गई है निर्वाचन आयोग से। इस वक्त की बड़ी खबर, जेएमएम पहुंची निर्वाचन सदन। बीजेपी की गोगो दीदी योजना की शिकायत को लेकर पहुंचे निर्वाचन आयोग। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधि धुर्वा स्थित निर्वाचन आयोग पहुंची, जहां पर बीजेपी की गोगो दीदी योजना की शिकायत की गई है। जो फॉर्म निकाला गया है, इसको लेकर के लगातार सियासत हो रही है, लगातार जो है जेएमएम इस पर सवाल उठा रही है। और ऐसे में जेएमएम जो है निर्वाचन सदन पहुंची, 3 सदस्यीय टीम केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में पहुंची, जहां पर शिकायत की गई है बीजेपी की गोगो दीदी योजना को लेकर के। निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत की गई है। जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से यह फॉर्म निकाला गया है, उसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार जो है यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जेएमएम आज निर्वाचन सदन पहुंची, जहां पर केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम जो है धुर्वा स्थित निर्वाचन आयोग पहुंची, जहां पर शिकायत की गई है बीजेपी की गोगो दीदी योजना को लेकर के। और इसपर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता चित्ररंजन। जिस तरीके से बीजेपी ने गोगो दीदी योजना लाई, इसको लेकर के लगातार जो है जेएमएम हमलावर थी और आज निर्वाचन सदन पहुंची हुई थी। जिस तरीके से इसको शिकायत को लेकर के क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए निकेत, जेएमएम जो है गोगो दीदी योजना को लेकर शिकायत करने पहुंची थी चुनाव आयोग। और साथ ही साथ अगर बीजेपी को जिस तरीके से प्रलोभन दे रही राज्य की जनता को, तो उसकी छूट जो है सिर्फ न सिर्फ बीजेपी को मिले बल्कि जेएमएम को भी इसको मिलनी चाहिए। इसीलिए इन लोगों ने निर्वाचन आयोग को कहा कि जेएमएम भी इस तरीके की एक योजना, जेएमएम मान योजना जो है वो लाना चाहती है। इसकी छूट जो है जेएमएम को मिलनी चाहिए। हालांकि इस पर जैसा विनोद पांडे ने बताया कि इसको लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कि अगर इस पर अभी तुरंत जो है फैसले नहीं लिए जा सकते, वक्त दीजिए। अगर वो कानूनन गलत होगा तो बीजेपी के लिए भी गलत होगा, आपके लिए भी गलत होगा, तो थोड़ा वक्त दीजिए। इस सब चीजों को लेकर जल्दी जो है क्लियरिफिकेशन कर दिया जाएगा कि जो योजनाओं का जो चल रहा है वो लीगल है या फिर इलीगल। अगर छूट मिलेगी तो आपको भी मिलेगी। वहीं देखिए जिस तरीके से बीजेपी जो है गोगो दीदी योजना को लेकर फॉर्म फिलअप करा रही, उस फॉर्म को लेकर भी जो है जेएमएम पहुंची थी चुनाव आयोग, जहां पर उन्होंने शिकायत की। और साथ ही साथ जेएमएम का एक फॉर्म भी उन्होंने दिखाया कि जेएमएम जो है यह फॉर्म भराना चाहती है, जिस फॉर्म पर जेएमएम समान योजना जो है वो लाना चाहती है, जिसके तहत 30,000 रुपया जो है सालाना जो है जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं झारखंड की, उनको मिलेगी। तो इस तरह की योजना ये भी लाना चाहती है चुनाव से पहले, इसलिए इसकी जो छूट जो है वो जेएमएम को दी जाए। एक तरह से कहा जाए तो ये लोग निर्वाचन आयोग जो है वो चित्ररंजन, ऐसा नहीं लग रहा है कि आधी आबादी को लुभाने की कोशिश की जा रही है? बीजेपी ने गोगो दीदी योजना लाया, तो अब जेएमएम जिस तरीके से नया फॉर्म लेकर के पहुंच गया है कि हम सालाना 30,000 रुपए देंगे, साफ तौर पर यहां पर टारगेट किया जा रहा है आधी आबादी को चुनाव से पहले लुभाने की। जिस तरीके से दोनों तरफ से, या गोगो दीदी योजना का है या फिर जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अभी जानकारी दे रहे हैं कि एक अन्य फॉर्म लेकर के पहुंच चुकी है यहां पर जेएमएम की, इसको भरवाया जाएगा, सालाना 30,000 रुपए देंगे। साफ तौर पर यहां नजर आ रहा है कि जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है।
देखिए निकेत, यह आधी आबादी की जो आपने बात की वो सही है, क्योंकि इससे पहले राज्य सरकार के तरफ से मैया सम्मान योजना जो चल रही, उसी के जवाब पर बीजेपी ने जो गोगो दीदी योजना का जो है नाम लिया कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो गोगो दीदी योजना बीजेपी लाएगी। इसको लेकर राज्य में जो है महिलाओं से फॉर्म भी फिलअप कराए जा रहे, तो उसी का विरोध करने के लिए जो है जेएमएम पहुंची थी, शिकायत करने जो है चुनाव आयोग पहुंची थी कि जो बीजेपी कर रही वो जो है वो उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि आप चुनाव से पहले जो है वोटर्स को आप चित्ररंजन, एक सवाल और मेरा यहां पर है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जेएमएम पहुंची हुई थी इसका विरोध करने के लिए कि ये नियमों का उल्लंघन है, तो फिर तो वही बात हो गई ना। आप कह रहे हैं जिस तरीके से वो फॉर्म लेकर के पहुंच गए कि हम भी करेंगे, अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो आप मुझे भी छूट दीजिए कि मैं भी गलत करूं। अगर नियम का उल्लंघन है बीजेपी की तरफ से तो आप भी चाह रहे हैं कि आपको भी ये छूट दे दिया जाए कि आप भी उल्लंघन कर सके। देखिए अनिकेत, जेएमएम जो है इस तरह की योजना या यात्रा नहीं कर रही है, बीजेपी इस तरह की योजना को लेकर फॉर्म फिलअप करा रही, इसका विरोध जो है जो शिकायत जो है चुनाव आयोग से करने के लिए जेएमएम पहुंची थी। और देखिए जेएमएम ने अब तक परमिशन लेने के लिए पहुंची थी कि अगर ये क्योंकि आप लीगली जाएंगे तो गलत है, तो ऐसे में अगर बीजेपी जो कर रही है वो गलत है तो हमें भी आप परमिशन दे कि हम इस तरीके से जो चुनावी वादे है वो कर सकते हैं। और उसके तहत इन्होंने 30,000 रुपए का चुनाव आयोग को एक फॉर्म दिखाया कि यह फॉर्म हम फिलअप कराना चाहती, इसकी परमिशन, तो कहा जाए परमिशन लेने के लिए जो है जेएमएम पहुंची थी, क्योंकि बीजेपी को अगर छूट मिली हुई है पूरे राज्य भर में फॉर्म फिलअप कराने के लिए, प्रलोभन देने के लिए, तो जेएमएम को तो ये सिर्फ देखिए गलत सही की बात, ये जो है शिकायत करने पहुंचे थे गोगो दीदी योजना को लेकर, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी डीसीओ जो रांची ने पूरे झारखंड के डीसीओ को आदेश दिया था कि इस तरह के फॉर्म फिलअप को लेकर, गोगो दीदी योजना को लेकर, उसके बाद जो है जेएमएम जो है चुनाव आयोग में भी शिकायत की है। तो देखिए जो फॉर्म फिलअप कराए जा रहे हैं वो एक तरह से प्रलोभन है चुनाव से पहले वोटर्स को अपने और आकर्षित करने का, तो इसकी शिकायत करने के लिए पहुंचे थे। देखिए उसी शिकायत में है कि अगर बीजेपी को छूट मिली हुई है तो आप हमको लीगली छूट दे दीजिए कि हम इस तरीके से फॉर्म जो है चुनाव से पहले करा सकते हैं। तो एक तरह से शिकायत के साथ साथ नाराजगी भी चुनाव आयोग से व्यक्त की कि आप जो है अब तक कार्रवाई नहीं किए तो आप हमें भी छूट दे दीजिए, आप लीगली हमें छूट दे दीजिए, आप हमें परमिशन दे दीजिए, बाय लेटर आप हमें परमिशन दीजिए कि आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो उस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि ये बहुत जल्द ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, आप थोड़ा वक्त दीजिए, अगर बीजेपी को अगर ये सही होगा तो आपको भी अनुमति मिल जाएगी और गलत होगा तो बीजेपी पर जो बाकी दल जो इस तरीके से योजनाओं का नाम जो चला रहे या फॉर्म फिलअप करा रहे उस पर भी कार्रवाई होगी, यह चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। अनिकेत जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखते हैं जब भी चुनाव आता है तो रेवड़िया बांटने को लेकर के पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे पर हमलावर होती है, लेकिन जिस तरीके से जेएमएम यहां पर शिकायत करने पहुंची हुई थी, साफ तौर पर वो शिकायत कर भी रही थी, लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा था, लेकिन अब जब वहां पर पहुंचने के बाद फिर से तो वही बात हो गई कि रेवड़िया बांटने को लेकर के वो परमिशन मांग रहे, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यहां है कि जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है या फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम ये गोगो दीदी योजना ला रहे हैं या फिर हम एक अन्य योजना लेकर के आ रहे हैं। साफ तौर पर यहां पर है कि वोटर्स को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि नहीं आप मेरे तरफ आइए, हम इतने पैसे दे रहे हैं, जेएमएम का कहना नहीं हम इतने पैसे दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है पैसों के माध्यम से। लोगों का जो अपेक्षा है उसको पूरा करेगा और हम उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए चित्ररंजन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल अनिकेत, जिस तरीके से रेवड़ियों बांटने को लेकर के लगातार हम देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमला रहता है, जिस तरीके से मैया सम्मान योजना लेकर के आई थी जेएमएम, उसके बाद से अब गोगो दीदी योजना का ऐलान कर दिया गया, फॉर्म भराए जा रहे, इसको लेकर के जेएमएम लगातार हमलावर थी। अब जबकि जेएमएम फिर से वहां पर शिकायत करने के लिए पहुंची हुई थी तो एक अन्य योजना लेकर चलेगी, जिस तरह का बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें भी खुली छूट दे दीजिए, ऐसा है तो हम भी 30,000 रुपए सालाना देंगे। तो कहीं ना कहीं पैसे देकर के वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है। देखिए यही जो अब आर्टिकल्स में जाएंगे तो देखिए ये जो है आप नहीं कर सकते किसी भी तरीके से आप प्रलोभन, चुनाव ही नहीं, कभी भी आप वोटर्स को जो है प्रलोभन या इनडायरेक्टली कहा जाए तो पैसे देकर आप वोट नहीं खरीद सकते। यही बात जो है जेएमएम कर रही थी कि आप पैसे देकर वोट नहीं खरीद सकते, अगर पैसे देकर वोट खरीद रहे तो ये कानूनन अपराध है। और बीजेपी जो गोगो दीदी योजना चला रही ना वो सरकार में है ना ही, और जो फॉर्म फिलअप करा रही ना ही उसमें कुछ डिटेल्स
लिए जा रहे, बस सिर्फ एक फॉर्म जो है उनके नाम पे भरा जा रहा है और जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर वो लिया जा रहा है। तो ऐसे में पैसे वो कैसे भेजेंगे? जेएमएम का सवाल इस पर है कि वो फॉर्म फिलअप करा रही है, वो सिर्फ एक चुनावी स्टंट है बीजेपी का गोगो दीदी योजना। ना ही फॉर्म फिलअप सही ढंग से कराए जा रहे, ना ही वो सरकार में, तो फिर इस तरह की योजना वो कैसे देगी? तो सवाल जेएमएम का यही और इसी की शिकायत लेकर पहुंचे थे। और अनिकेत, आपने जो कहा कि चुनाव से एन वक्त, देखिए चुनाव से पहले जो आधी आबादी है उसको बिल्कुल देखिए सभी पार्टियां, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आजसू हो, बीजेपी हो, सभी पार्टियां चाहती है कि युवा, जो यूथ वोट बैंक है वो उसके तरफ आए, जो महिलाओं का वोट बैंक है वो उनके तरफ आए। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव के समय में भी जो जेएमएम में इस पर जो है जीत हासिल की थी महिलाओं के वोट्स को लेकर, क्योंकि 60 से 50 उम्र सीमा घटाई थी, 10 वर्ष उम्र सीमा घटाई थी राज्य सरकार ने, जिसका फायदा उसको हुआ। लोकसभा चुनाव के समय ट्राइबल सीटों पर इंडिया गठबंधन जो है सीटें जीती, 5 सीटें वो जीती, जीतने में सफल हुई। तो देखिए यही है कि विधानसभा चुनाव के समय भी महिलाओं के वोट्स को कैसे अपने तरफ किया जाए, इसको लेकर जो है सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जो है योजनाएं लाने की वादे जो है वो कर रही है। और देखिए बीजेपी के जो 5 प्रण है उसको भी आप देखेंगे तो महिलाओं को लेकर, गृहिणी महिलाएं होती है, जो गैस सिलेंडर है उससे मतलब जो है 5 प्रण जो उन्होंने लाए हैं उस पे भी कैसे आधी आबादी को और यूथ को टारगेट किया जाए, कैसे अपने पाले पे उनके वोट्स को किया जाए, इसको लेकर का अभी 5 प्रण दिखता है। तो देखिए उससे जेएमएम को उससे उनके 5 प्रण से शिकायत नहीं, शिकायत जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो घर घर जाके जो फॉर्म फिलअप करा रहे हैं कि वो गोगो दीदी योजना के तहत जो है 2100 रुपये महीने का देंगे, तो इसको लेकर उनकी शिकायत है कि आप कैसे वो देंगे, आप सरकार पर नहीं है और आप जो फॉर्म फिलअप करा रहे हैं वो उसमें सिर्फ नाम और नंबर लिए जा रहे हैं, तो नाम और नंबर के आधार पर आप कैसे पैसे भेजेंगे? तो देखिए उसको लेकर चुनाव से एन वक्त, चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के आप घर घर जाकर जो फॉर्म फिलअप करा रहे हैं उसकी शिकायत करने पहुंचे थे। अनिकेत जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है।